नमस्कार। तथाकथित विश्व विजेता सिकंदर की सेनाओं ने रावी के तट पर हथियार डाल दिए और सिकंदर से दो टूक कह दिया, हमें वापस लौटना है और युद्ध नहीं करना। विवश सिकंदर ने वापसी की राह पकड़ी, लेकिन वापसी भी कहां आसान थी। उसे कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ा। पंजाब की जमीन पर उन दिनों पंचायती राज्यों का बोलबाला था। अभिजात कुलों द्वारा संचालित इन राज्यों में से ही एक था सिंध क्षेत्र में स्थित मूषकों का राज्य। आत्मनिर्भरता इनका प्रमुख गुण था। यहां तक कि कृषि कार्य के लिए भी ये लोग कोई कर्मचारी या दास नहीं रखते थे, सब काम खुद करते थे। बलिष्ठ और स्वाभिमानी इन लोगों ने आते समय भी और जाते समय भी सिकंदर का पुरजोर सामना किया। सिकंदर की सेना से ये लोग बार बार हारते, किंतु हार कर भी हार नहीं मानते। बार बार संगठित होकर पुनः आज उठते और टूट पड़ते। इनका नेतृत्व कर रहा था एक तेजस्वी नौजवान शंभू। सिकंदर और मूषिकों को लेकर एक अनोखे प्रसंग का वर्णन ग्रीक इतिहासकार प्लूतार्क ने किया है। सिकंदर ने जानकारी ली तो ज्ञात हुआ कि इन जुझारू लोगों के प्रमुख प्रेरणा स्रोत इलाके में बसने वाले साधु हैं, नागा साधु। सिकंदर के साथ कुछ ग्रीक दार्शनिक भी थे जो भारतीय तत्वज्ञान को नजदीक से समझना चाहते थे। उनके आग्रह पर सिकंदर ने आदेश दिया और एक साधु को पकड़ लिया गया। केवल कौपीनधारी नंग धड़ंग साधु सिकंदर को देखकर ठठाकर हंसा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, कैसे इंसान हो तुम? हम लोग अपने अपने घरों में चैन से रहते हैं, जबकि तुम पागलों की तरह से अपना घर परिवार छोड़कर दूर दूर जाकर दूसरों के काम में दखल डालते फिरते हो, खुद भी परेशान होते हो और दूसरों को भी कष्ट देते हो। सिकंदर जल भुन गया। उसे जानकारी थी ही कि विद्रोहियों की प्रमुख शक्ति ये साधु लोग ही हैं। अतः उसने इस साधु के साथ साथ शेष साधुओं को भी दंडित करने का मन बनाया और उसके आदेश पर कुछ और साधु भी पकड़ मंगवाए गए। सिकंदर ने पहले साधु को संबोधित करते हुए कहा, मैं इन साधुओं से एक एक सवाल पूछूंगा। तुम्हें यह बताना होगा कि इनमें से किसका जवाब सबसे अच्छा है। जिसका जवाब सबसे अच्छा बताओगे उसे सबसे पहले और उसी क्रम से शेष सब साधुओं को प्राण दंड मिलेगा। किसी भी साधु के चेहरे पर भय का नामो निशान नहीं था। पहला साधु भी निर्विकार भाव से मुस्कुराता हुआ एक चट्टान पर किसी न्यायाधीश के समान भाव भंगिमा से आलथी पालथी मारकर बैठ गया। उसके बाद शुरू हुआ साधुओं से सिकंदर के सवाल जवाब का सिलसिला। सिकंदर ने एक से पूछा, दुनिया में जीवित मनुष्यों की संख्या ज्यादा है या मृत मनुष्यों की? साधु ने जवाब दिया, जीवितों की। मृत्यु के बाद तो वे रहते ही नहीं हैं। दूसरे साधु से पूछा गया, जीव पृथ्वी पर अधिक है या समुद्र में? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पृथ्वी पर, क्योंकि समुद्र भी तो पृथ्वी का ही अंग है। अगले साधु से किए सवाल का जो जवाब मिला उसने तो सिकंदर के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। सिकंदर ने पूछा, जानवरों में सबसे बुद्धिमान कौन है? ठठाकर हंसते हुए साधु ने जवाब दिया, वह जो आज तक हिंसक इंसानों की नजरों से बचा हुआ है, जिसकी जानकारी इंसान को ही नहीं है। अगले साधु से सिकंदर ने पूछा, तुम लोगों ने शंभू को लड़ने के लिए क्यों उकसाया? साधु ने बेधड़क कहा, क्योंकि इंसान को इज्जत के साथ ही जीना
और इज्जत के साथ ही मरना चाहिए। सिकंदर का अगले साधु से सवाल था, पहले दिन बना या रात? साधु ने कहा, दिन, रात से एक दिन पहले। सिकंदर चकराया और पूछा, क्या मतलब है इसका? साधु बोले, जैसा सवाल वैसा जवाब। सिकंदर सोचने लगा कि कैसे विचित्र हैं ये लोग, नंग धड़ंग रहते हैं लेकिन मुझे भी तुच्छ समझते हैं। कुछ सोचकर अगले साधु से सवाल किया, इंसान सबका प्यारा कैसे बन सकता है? साधु का जवाब था, ऐसी ताकत पाकर जिससे कोई डरे नहीं। सिकंदर को लगा कि यह तो सीधे सीधे उसे ही सीख दी जा रही है, पर वह सीखने थोड़ी आया था। उसने अगले साधु से सवाल किया, कब तक जीना चाहिए? जवाब हाजिर था, जब तक यह न लगने लगे कि ऐसे जीवन से तो मृत्यु अधिक श्रेयस्कर है। सिकंदर का धैर्य जवाब दे गया। उसने मन बना लिया कि सभी साधुओं को मार दिया जाए। इसलिए पहले किसे मारा जाए, इस दृष्टि से निर्णायक बने बैठे पहले साधु से पूछा, बताओ सबसे अच्छा जवाब किसका था? जो जवाब मिला उसने सिकंदर को हक्का बक्का कर दिया। साधु बोला, सब एक से एक बढ़कर। सिकंदर चाहता था कि किसको मारा जाए, ठीक दार्शनिकों के सामने इसका दोष उसके मत्थे न आए, किंतु साधु के जवाब ने यह जिम्मेदारी उसके ही कंधे पर डाल दी। वहां उपस्थित ग्रीक दार्शनिक उन साधुओं का अभिनंदन कर रहे थे और वे साधु राम धुन गाते, मुस्कुराते, नाचते उसकी आंखों के सामने से उठे और सकुशल वापस चले गए। उन्हें न मृत्यु का भय था, सुख दुख से परे थे वे लोग। भारत के शूरवीरों से ही नहीं, तथाकथित सिकंदर महान यहाँ की ज्ञान परंपरा के सम्मुख भी पराजित हुआ। नमस्कार।